ऑरेंज वाला लव पार्ट 6। इतना बोलकर आहान काफी ज्यादा अपसेट हो गया। उसे इस तरह अपसेट होता देखकर शिवन्या उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं आहान जी, आपको जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए। मैं किस तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ, और सच बताऊँ तो शिव जी हमारे साथ जो भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए ही करते। भले ही हमें उस टाइम पर ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है तो हमें तो पता चल जाता है कि शिव जी ने जो किया वह अच्छे के लिए ही किया था। और दिखेगा आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। इतना बोलकर शिवन्या हल्का सा मुस्कुराई। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आहान का दिल जो अभी तक काफी ज्यादा भारी था वह रिलैक्स हो गया। रात का समय हो गया था और उनकी फ्लाइट काफी ज्यादा लंबी होने वाली थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में शिवन्या को नींद आ गई। वो चुपचाप वहीं अपनी सीट का ही टेक लगाकर सो गई। आहान अभी सोया नहीं था, बल्कि वह अपने फोन में शिवन्या के पुराने मैसेज और अपनी और सोनिया की फोटोज को देख रहा था। उसने जैसे अपने साथ सोनिया की पिक को देखा, उसने गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहा, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें लेकर अपनी लाइफ को और इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगा। अब तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। आज और अभी से मैं अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगा। तुम जब किसी दूसरे इंसान के साथ अपनी लाइफ में खुश हो तो फिर मैं क्यों तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करूं। इतना बोलकर आहान ने सोनिया की सारी मैसेज को डिलीट किया और उसकी और अपने साथ जितनी भी उसके पास मेमोरी फोटोज थी उसने उन सब को भी डिलीट कर दिया। लास्ट में वह सोनिया के नंबर को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके नंबर को डिलीट कर दिया। नंबर को डिलीट करते हुए उसने अपने फ़ोन को साइड में रखा। तभी उसकी नज़र शिवन्या पर गई जो सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने शिवन्या की तरफ देखा और उसने धीरे से उसके बाल को समेटा और वह उसके चेहरे को काफी नजदीक आ गया था। उसने हल्के से उसके गाल को टच किया। शिवन्या का गाल काफी ज्यादा सॉफ्ट था। आहान उसके गाल को टच करते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी शिवन्या की आंख खुल गई। उसने जैसे ही आहान के हाथ को अपने गाल पर देखा वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हालांकि वह जरा भी घबराई नहीं थी और ना ही उसे डर लग रहा था। वह बस आहान के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। जब आहान उसकी आंखों को खुलते हुए देखा तो वो सकपका गया और उसने जल्दी से अपने हाथ को उसके गाल से हटाते हुए कहा, एक्चुअली तुम्हारे गाल पर कुछ लगा हुआ था, सॉरी। शिवा ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसने अपने गर्दन दूसरी तरफ घुमा लिया। उसी तरह मुस्कुराते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। आहान उसी मुस्कुराहट देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, पागल हो गया हूँ क्या? मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? इतना सोचते सोचते आहान की भी आंखें लग गई और वह दोनों गहरी नींद में सो गए। सुबह 7 बजे उन लोगों की आंखें खुली। एयर होस्टेस उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए। दोनों ने एक साथ अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। शिवन्या की नज़र आहान के चेहरे पर गई। उसके ऊपर लिप पर थोड़ा सा सॉस लगा हुआ था, जिसे देखकर शिवन्या ने कहा, हाँ जी, आपके होठों पर सॉस लगा हुआ है। आहान ने होठों को यूं ही साफ करने लगा और उसने वह सॉस साफ नहीं हुआ। शिवन्या ने धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाया और बड़े ही नाजुक तरीके से उसके होठों को छूते हुए उसके होठों पर लगा हुआ सॉस को साफ करने लगी। उसे ऐसा करता देखकर आहान उसकी आंखों में ही गुम हो गया। शिवन्या आहान को इस तरह उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी सी शर्मा गई और उसने
अपनी नजरें नीचे की तरफ झुका ली। वह दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट कर रहे थे और कहीं न कहीं अब आहान भी शिवन्या के साथ कंफर्टेबल हो रहा था। वह शिवन्या के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें को भूलने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते फ्लाइट में काफी सारा टाइम बीत गया और वो लोग बाली के लिए उतरे। वहां उतरते ही उन लोगों ने अपने रिजॉर्ट के लिए कैब ली और सीधे रिजॉर्ट पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम हुआ। शिवन्या आहन के साथ साथ चल रही थी। वो लोग जैसे ही रूम में पहुंचे उन लोगों ने देखा उनका रूम काफी अच्छी तरह से डेकोरेट था। सब कुछ फ्लावर्स और बैलून से डेकोरेट हुआ था और साथ ही में हैप्पी हनीमून का बड़ा सा टैग भी लगा हुआ था, जिसे देखकर शिवन्या थोड़ी सी शर्मा गई और आहन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाकर बेड पर आराम से लेट गया। शिवन्या आहन की तरफ देख रही थी। वो बड़ा ही रिलैक्स होकर बेड पर लेटा हुआ था। शिवन्या वहीं पर खड़े हुए पानी को उठाया और उसने पानी का गिलास आहन के पास लाकर देते हुए कहा, पानी पिएंगे? आहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने उसके हाथ से गिलास लिया और उसने एक घूंट पानी पीकर वापस उस गिलास को वहीं पर रख दिया। शिवन्या ने उसके झूठे पानी का गिलास को उठाया और उसी गिलास का पानी को पी लिया, जिसे देखकर आहन ने एक पल के लिए थोड़ा सा शौक हुआ। उसे शिवन्या की तरफ हैरानी से देखने लग। शिवन्या अपना सूटकेस के पास जाकर सूटकेस को खोलना स्टार्ट किया। आहन उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कर रही हो तुम? शिवन्या चेंज करने के लिए कपड़े निकाल रही थी, लेकिन वह खुल नहीं रहा है। आहन उठकर उसके पास आया और उसने सूटकेस को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा सूटकेस सच में काफी बुरी तरह से लॉक हो गया। वह खुल नहीं रहा था। आहन ने उस वॉशरूम में भेजते हुए कहा, जाओ अंदर बाथरूम है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। आहन की बात सुनकर शिवन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया और चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली गई। उसने देखा वहां पर दो बाथरोब टंगे हुए थे। उसने तुरंत कपड़े चेंज किए और फ्रेश होकर उसने बाथरोब को उठाया और उसे पहनकर और जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा आहन अभी भी सूटकेस को खोलने में स्ट्रगल कर रहा था। वो शिवन्या की तरफ नहीं देख रहा था। शिवन्या धीरे से वही बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली, क्या हुआ आहन जी? अभी तक सूटकेस खुला नहीं क्या? आहन ने कहा, पता नहीं कैसे स्टॉप हो गया है, खुल ही नहीं रहा। शिवन्या उसके पास आने से थोड़ा सा कतरा रही थी क्योंकि उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। आहन ने अभी तक शिवन्या की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। जैसे ही शिवन्या सूटकेस के पास आकर खड़ी हुई तो आहन की नजर शिवन्या के पैरों पर गई, क्योंकि उसका जो बाथरोब था वह घुटने तक था। उसके पैर उसे साफ नजर आ रहे थे। आहन की नजर जैसे ही शिवन्या पर गई तो उसने अपनी नजर उठाकर शिवन्या की तरफ देखा। शिवन्या का पूरा बदन सफेद दूध की तरह चमक रहा था। उसके बाल गीले थे, जिसमें उसे हल्का हल्का पानी टपक रहा था और बिन मेकअप के बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आहन उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी शिवन्या उसके पास आकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। इतना बोलकर शिवन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूटकेस को खोलने लगी। आहन की नजर शिवन्या पर ही टिकी हुई थी। शिवन्या दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी वह एक प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी। वह छोटा सा बाथरोब उसकी बॉडी के कर्व और भी ज्यादा निखार रहे थे। आहन बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वह अपनी नजर उसकी तरफ से हटा ही नहीं पाया। तभी शिवन्या ने सूटकेस खोला और खुश होते हुए बोली, अरे वाह,
ये तो खुल गया। शिवन्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह जल्दी से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? आप अभी तक गए नहीं? जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। आहान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और तुरंत वॉशरूम के अंदर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या हो रहा है मुझे? मैं शिवन्या की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ? क्या वो लड़की सच में इतनी अच्छी है? आहान इतना बोलकर चुपचाप शावर के नीचे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर बाहर निकल कर आया। आहान ने बाथरोब नहीं पहना था, बल्कि वह टॉवल लपेटकर बाहर निकला। उसके बदन पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। और जैसे ही अंदर आया, उसने देखा शिवन्या अपनी साड़ी को पहन रही थी। उसे साड़ी आधी जमीन पर बिखरी हुई थी और आधी साड़ी उसके कंधे पर रख ली थी। वह प्लेट्स डाल रही थी और आहान शिवन्या को देखकर वहीं रुक गया। शिवन्या ने अपनी प्लेट को स्टक किया और साड़ी के पल्लू को उठाकर उसे पहनने लगी। तभी उसकी नज़र आहान पर गई। आहान ने कपड़े नहीं पहने थे। शिवन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, आहान जी, आपके लिए मैंने ये 2 कपड़े निकाल दिए। अगर आपको इनमें से कोई ठीक लगे तो पहन लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो पसंद हो वह पहन लीजिएगा। आई डोंट माइंड। शिवन्या इतना बोलकर वहां से दूर हटी और वह शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। उसे लगा एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी को लगाया। वह अपनी मांग में सिंदूर भरने लगी। आहान शिवन्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें इन दोनों में से कौन सा कपड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है? शिवन्या ने जैसे ही ये बात सुनी, वो पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखकर बोली, मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। आपको जो पसंद हो आप पहन लीजिए। आहान अपने हाथ में उन दोनों कपड़ों को उठाते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा कौन सा पसंद है? शिवन्या ने आहान की बात सुनी और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेफ्ट वाला। आहान ने तुरंत राइट वाले को वहीं बेड पर रखा और लेफ्ट वाले कपड़े को लेकर वह क्लोजमेट के अंदर चला गया। शिवन्या ने उस कपड़े को उठाकर कवर्ड में रख दिया और वो मुस्कुराने लगी। शिवन्या को काफी ज्यादा भूख लग रही थी। जैसे ही आहान चेंज करके बाहर निकला, उसे अपने बालों को कॉम्ब किया और शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो कहीं बाहर चलते, कुछ खा लेंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जैसे ही वह दोनों रूम के बाहर निकले, शिवन्या अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे कहूँ मैं आहान जी को कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आहान शिवन्या की तरफ देख रहा था। तभी वह शिवन्या के हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो इस रेस्टोरेंट में चलते। मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शिवन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आहान के साथ सीधे उस रेस्टोरेंट में चली गई। आहान ने उसे एक मेन्यू कार्ड देते हुए कहा, लो तुम्हें जो भी डिश ऑर्डर करनी है कर लो। शिवन्या ने अपने पसंद की 2 डिश को ऑर्डर किया और आहान की तरफ देखते हुए बोली, आप क्या खाएंगे? आहान ने कहा, वही जो तुम ऑर्डर किया है। शिवन्या आहान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए। आहान वहीं पर खाने आने का वेट करने लगा। दोनों ने अपना खाना फिनिश किया। आहान ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, आज से पहले तुम किसी नाइट क्लब में गई हो? शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। आहान ने शिवन्या के हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है चलो आज चलते हैं। इतना बोलकर वह शिवन्या को लेकर सीधे एक बड़े से पब में पहुंचा, जहां पर चारों ओर तेज म्यूजिक की धुनें बज रही होती हैं। रंग बिरंगी लाइट पूरे पब को जगमगा रही होती, जो जोश में एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। लड़के लड़कियां साथ में डांस फ्लोर पर मस्ती में झूम रहे होते हैं। शिवन्या ने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, इसीलिए वह थोड़ी
घबरा जाती है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही होती है। उसे समझ नहीं आता वह किस तरह से रिएक्ट करे। आहान जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसने देखा वहां पर काफी एग्जॉस्टिक ड्रिंक मिल रही थी। उसने वहां जाकर उन ड्रिंक को ट्राई करने के बारे में सोचा। उसने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम ड्रिंक करती हो? शिवन्या ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं पीती और मुझे ये सब पसंद भी नहीं। प्लीज आप भी मत कीजिए आहान जी। उसकी ये बात सुनकर आहान एक पल के लिए रुका और शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, कम ऑन, ज्यादा नहीं बट एक दो ड्रिंक तो कर ही सकती हो ना। शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाया। आहान चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर ड्रिंक करने लगा। शिवन्या उसकी तरफ देख रही थी। तभी शिवन्या की नजर सामने की तरफ खड़े कपल पर गई। वह कपल एक दूसरे को बड़ी ही डीपली किस कर रहे थे। शिवन्या की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो शिवन्या काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। आहान उसे इस तरह अनकंफर्टेबल होते देख रहा था। उसने शिवन्या को कंफर्टेबल करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शिवन्या ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आहान जी, मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। चलिए ना, हम वापस चलते हैं। आहान जो पहले ही कुछ ड्रिंक कर चुका है उस जगह और माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने शिवन्या की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, अरे अभी तो हम आए हैं और तुम इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो। थोड़ी देर तो रुको। शिवन्या अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। उसने शिवन्या को कंफर्टेबल करने की कोशिश की और उसे डांस फ्लोर की ओर खींचते हुए बोला, चलो थोड़ा एंजॉय करते, आओ तुम भी थोड़ा वहां पर सबके साथ डांस करो तो तुम भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे और तुम भी फिर यहाँ के एटमॉस्फेयर अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों और बने रहें अगले पार्ट सुनने के लिए।